हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 71st बीपीएससी के मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स को फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि नया जो पैटर्न है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नए तरीके के प्रश्न पूछने की जो एक विधा स्टार्ट हो चुकी है बीपीएससी में भी। और आपने देखा भी 71st बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था उसका स्टैंडर्ड कैसा था। अच्छा स्टैंडर्ड था, अच्छे क्वेश्चंस आए थे। तो उसी तरीके से वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी डाइवर्स टॉपिक्स से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं, बताने वाला हूं और सबूत के साथ साथ यानी कुछ आपके एविडेंसेस के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इसके डायमेंशंस होते हैं, जो आयाम होते हैं क्वेश्चंस पूछने के मेंस में, 71st बीपीएससी में जो 70th बीपीएससी में जो पूछा गया है या फिर इससे पहले के बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी किस दिशा में जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। और स्टार्ट करने से पहले हमारे साथी जो कि 71st बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से एक बैच जो कि बहुत ही अच्छा बैच है, बहुत ही एक समग्र बैच के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। नाम है इस बैच का उन्नति, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उन्नति 71st बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग लाइव बैच। ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है, लाइव क्लासेस चल रही होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी यहाँ पर। इसमें हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, इसमें आपको एक एक सब्जेक्ट यानी जीएस पेपर नंबर 1, 2 और इसके साथ साथ जो एसए वाला पार्ट होता है जिससे आपकी मेरिट बनती है, तो वो सारे जितने भी हमारे मेंस के पेपर्स होते हैं सबके लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ाया भी जाएगा इसमें आपको, और साथ में आपको टेस्ट के तौर पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो भी करवाए जाएंगे, आंसर राइटिंग भी यहाँ पर आपको करवाई जाने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि समग्र रूप से ये जो एक बैच हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया है 71st बीपीएससी के लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर देयर प्रिपरेशन। और इस टाइम पर जो प्राइस है इसका वो कितना है, अगर आप देखें तो प्राइस जो है इसका, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग, जाने के बाद में अगर इसको सर्च करेंगे, मेरा कोड AKS लाइव नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है AKS लाइव, इसका लगा के आप इस बैच को 4999 में 4999 में भी ले सकते हैं। अभी समय है, बीपीएससी का जो मेंस है 25 बीपीएससी का वो होने वाला है अगले साल। अभी समय आपके पास में बहुत बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिसीजन लेना आपका काम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिले हैं इससे पहले वाले बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशंस में, और इस बार भी किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि बीपीएससी मेंस पेपर में एक जो टाइप होता है, एक जो पैटर्न हमने देखने में मिला है, दैट इज दिस। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ये आता है बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। आप सभी को मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस जो है वो जोड़ के आ रहे होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टैटिक से जुड़े हुए, लिंक्ड विद द स्टैटिक पार्ट। ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने वाली बात है, ये चीज हमें क्वेश्चंस में दिखती भी है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। डू यू थिंक दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर द सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड द नेशनल यूनिटी। अब बिहार की ही बात करें, बिहार में इस समय एक रीजनल पार्टी, अगर आप इसके जन स्वराज जो पार्टी है वो उसका उदय हो रहा है इसी बार, अभी चुनाव भी होने वाले हैं। तो चुनावी एक तो टाइम चल रहा है और इस चुनावी टाइम में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये वाला क्वेश्चन आया था 38 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस बार भी इस वाले क्वेश्चन की रेलेवेंस पूरी पूरी हमें दिख रही है, क्योंकि रीजनल पार्टी के तौर पर जन स्वराज पार्टी हमें देखने में मिल रही है और उसका जो मैंडेट है वो बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं उनके साथ साथ ले चलते हुए हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा अपने क्योंकि इससे पहले उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रखे हुए हैं। उन्होंने बोला है कि आगे आने वाले 3 से 100 दिनों के अंदर अंदर अगर वो नहीं पूरा कर पाते हैं तो उनकी सरकार जो है वो अगर चाहे तो हट भी सकती है ना, ऐसा ऐसा भी उन्होंने बोला है। ये उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय। अब जो उदय हो रहा होता है वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को क्या, यहाँ पे ना पॉलिटिकल ये रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं क्या, उनको वो प्रॉपरली कैटर कर रहा है, क्या ये नेशनल यूनिटी के साथ में प्रॉपरली अलाइन है, हमें ये चीज देखनी है। और इसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट अफेयर्स में जो चीजें अवेलेबल हैं उनको स्टैटिक पार्ट से जोड़ा भी यहाँ पे जाएगा। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर, यू हैव टू गिव द रीजंस। आपको बताना पड़ेगा कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनका क्या महत्व होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM है, झारखंड में आपको मिलती है,
ऐसे बहुत सारी रीजनल पार्टीज आपको मिल रही होती हैं। शुरुआत में कोई भी पार्टी स्टार्ट होती है तो रीजनल पार्टी के तौर पर स्टार्ट होती है, उसके बाद में वो नेशनल पार्टी बनती है। एक प्रॉपर एक परसेंटेज ऑफ वोट्स होता है कि अगर उसको मिल रहा होता है तो वो नेशनल पार्टी के तौर पर बनाई जा सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि आपको पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स को जोड़ के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला टाइप तो ये हो गया जो कि नए पैटर्न के अनुसार करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ में लिंक करके पूछा जाता है। अगला जो टाइप आता है दैट इज दिस स्टेट स्पेसिफिक फोकस। ये बहुत ज्यादा हमें देखने में मिलता है बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में, जैसे कि राज्य विशेष पर महत्व। क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार ओनली। सोलर पावर जनरेशन यानी किसी भी सरकार की नीति के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, कोई भी अगर स्कीम चालू की जा रही है, तो उसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है स्पेसिफिकली, यानी राज्य विशेष पर महत्व दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो 7 या 8 मार्क्स 7 मार्क्स में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार। बिहार के विकास के लिए, और कौन से विकास के लिए? तीव्र आर्थिक विकास के सामने कौन कौन सी मुख्य बाधाएं सामने आ रही होती हैं। तो यहां पर भी टोटली ये बिहार स्पेसिफिक ही क्वेश्चन है। तो बिहार स्टेट को इसमें महत्व दिया गया है, किस तरीके से इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मोस्टली ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहता है तो उसी के साथ में पूरक क्वेश्चन के तौर पर, एक पूरक क्वेश्चन के तौर पर उसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहां पर पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन होता है प्रॉब्लम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है आपका सोल्यूशन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था 38 मार्क्स में। लिख सकते हैं क्वेश्चन ये वाला? अगर लिख सकते हैं तो जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेजिएगा, आप लोग इवैल्यूएशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आया था, ये देखिए यहां पर, क्रिटिकली एग्जामिन, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार 7 निश्चय 2। डेफिनेटली इस बार भी 7 निश्चय जो कि हमेशा से न्यूज में रहा है, इस बार तो जीविका भी न्यूज में रहेगा। आपको जीविका भी बहुत न्यूज में है एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। नोट दिस, जीविका वाला पार्ट से आ सकता है गुड गवर्नेंस के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। एक आता है कि हाँ स्टेट स्पेसिफिक तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो मेजर कीवर्ड होता है क्रिटिकली एग्जामिन यानी आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इसके अलावा डिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधी सीधी चीजें जो है वो आंसर में लिख देना है, आपको उसको अच्छे से समझाना भी है, चर्चा भी करनी है, डिस्क्राइब करना है, यानी उसको वर्णन करना है। डिस्क्राइब करके मतलब एक तरीके से प्रॉपरली ऑल द डायमेंशंस आर कवर्ड, शुड बी कवर्ड इन द क्वेश्चंस। ये वाले सेकंड टाइप आपका मिल रहा है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, अगला जो टाइप आ रहा है क्वेश्चन का वो आता है एनालिटिकल एंड वैल्यू एडिशन कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि विश्लेषणात्मक और मूल्यवर्धक घटक जो है वो क्वेश्चंस में आ रहा है इस समय पर। जैसे कि यहां पर है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, इस तरीके से क्वेश्चन कीवर्ड्स जो है वो पूछे जा रहे हैं। यहां पर आपको बिल्कुल WH वर्ड के अनुसार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये वाला नहीं पूछा जा रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन टाइप होता है। लेकिन जहां पर आपको विश्लेषण करना है, जहां पर आपको मूल्यवर्धन करना है, वहां पर आपका कुछ एक्स्ट्रा जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग निकल के सामने आती है और उसके लिए बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। आइए जरा देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो आ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। जैसे हमने यहां पर देखा कि डिस्कस करना है, यहां पर चर्चा करनी है, किसकी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। अब देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक अलग सब्जेक्ट ही है, उसका इंटरलिंकेज कहां पे आ रहा है? उसका इंटरलिंकेज आ रहा है विकास में, डेवलपमेंट में। तो यहां पर आपको ऐसा डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको मल्टीपल डायमेंशंस, बहुआयाम जो है इसके वो सोचने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपका जो आंसर है वो बेस्ट आंसर यानी एक इनरिच्ड आंसर के तौर पर सामने आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। यहां पर ये उस समय का ही क्वेश्चन है, करीबन 1-2 साल पहले का ही क्वेश्चन है वाला। तो कोरोना पैंडेमिक करंट अफेयर्स को लिंक किया है किसके साथ में? तकनीक के साथ में, तकनीक के साथ में, और प्रॉपर्ली आपको डिस्कस करना है। लाइक मल्टीपल डायमेंशंस इसमें भी आपको कवर करने पड़ेंगे, विद एग्जांपल्स कवर करना पड़ेगा और अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है विद एग्जांपल्स, अदरवाइज क्या होता है कि ऊपर ऊपर लिखने से कुछ नहीं होता। एग्जांपल्स देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, फैक्ट्स देने पड़ेंगे, अपने आंसर को वैलिडेट करना पड़ेगा। तीसरा देखिए, एक्सप्लेन द ट्रिकल डाउन थ्योरी
ट्रिकल डाउन थ्योरी of economics, its major elements, benefits, limitations and criticism in context of the Indian planning। भारतीय जो इसमें प्लानिंग है, यानी हम भारतीय जो नियोजन है, इसके संदर्भ में पूछा गया है। और ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, 38। एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस सब पार्ट, सब क्वेश्चंस कौन कौन से हैं यहाँ पर। एक्सप्लेन, पहली बात तो ट्रिकल डाउन थ्योरी को करना है इकोनॉमिक्स की, एक ये हो गया। इसके मेजर एलिमेंट्स करने हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया। बेनिफिट्स करने हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया। लिमिटेशंस करनी है, क्रिटिसिज्म करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ। कितने सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस को आपको प्रॉपरली वेटेज के अकॉर्डिंग आपको यहां पर कवर करना है। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा खासा कंटेंट इसमें लिखा जा सकता है और आपके पास में टाइम भी इस पर प्रॉपरली देना पड़ेगा। लगभग 20 मिनट के आसपास का समय आपके पास तो इसमें देना ही पड़ेगा लिखने के लिए। और आपके पास में कंटेंट माइंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सडनली वहां पे बैठ के सोचने लग गए, सोचने का टाइम रहता ही नहीं है। सोचने लग गए तो अदर क्वेश्चंस के लिए टाइम कम हो जाएगा, छूट जाएंगे, और जैसे ही क्वेश्चंस छूटे आप रेस से बाहर। अगला देखिए, अगला टाइप क्या आ रहा है। अगला कुछ यहां पर चीजें हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ अ कर्स दैन अ ब्लेसिंग। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन हमारा, ये जो टाइप है हमारा, वो ये कह रहा है इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज, यानी अंतः विषयक संबंध। जैसे इससे पहले भी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से कोरोना पैंडेमिक यानी करंट अफेयर्स के साथ में लिंक किया गया, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में लिंक किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे ज्योग्राफी को जोड़ देते हैं कि भाई ज्योग्राफी किसी क्षेत्र की कैसी है, उससे वहां की इकोनॉमी जो है वो डिसाइड होती है। किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमी किसी क्षेत्र की ज्योग्राफी से डिसाइड होती है। वैसे जैसे एनवायरनमेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, पर्यावरण को तकनीक से जोड़ दिया जाए, इसके अलावा पर्यावरण को वहां के आर्थिक विकास से जोड़ दिया जाए, अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए, पॉलिटी को सोशल जस्टिस से, यानी राज व्यवस्था जहां की भी कैसी है उसको वहां के सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के साथ में जोड़ दिया जाए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आने की संभावना यहां पर ज्यादा रहती है। ठीक है, तो यही बात है यहां पर। क्वेश्चन जरा देख लीजिए एक बार, जैसे ये एग्जांपल वाइज है, टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ अ कर्स देन अ ब्लेसिंग जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यानी पर्यावरणीय जो हम कह सकते हैं यहां पर प्रदूषण होता है, उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो गया, टेक्नोलॉजी को लिंक कर दिया गया, किससे, एनवायरमेंट सब्जेक्ट के साथ में लिंक कर दिया गया। तो लिंकेज वाले क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। 38 मार्क्स का क्वेश्चन, 36 मार्क्स का क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक वाला, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये तो हमेशा से पूछे ही जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड तो पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली इसी तरीके से हैं। जैसे कि आप हमेशा देखा होगा आप लोगों ने, मॉनसून सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। मॉनसून हो गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। ये वाला देखिए 38 मार्क्स में पूछा गया था, और ये ऊपर वाला जो है वो 7 या 8 मार्क्स में ये वाला पूछा गया था। तो मॉनसून बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बिहार में मॉनसून की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है ना। कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा है बिहार के लिए, और कृषि वर्षा पर मोस्टली आधारित है, नदियों पर आधारित है। नदियां जब होती हैं तो वहां से कैनाल्स निकाल के इरिगेशन कर रहे होते हैं, और वो वर्षा पर डिपेंडेंट मोस्टली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस बार का डेटा भी आप याद रखिएगा, 31% की डेफिसिट रेनफॉल बिहार में देखने में मिली है। ये इस बार का डेटा है, IMD की तरफ से डेटा आया भी था। इस डेटा को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे होते हैं। अब हम जानते हैं कि बीपीएससी का जो मेंस पेपर होता है उसमें 3 बेसिकली पेपर हैं जो कि आपकी मेरिट में जुड़ रहे होते हैं। पेपर नंबर 1, 2 एंड एसए। तीनों जो पेपर है वो 300 मार्क्स के होते हैं। 900 मार्क्स का पेपर होता है आपका। जीएस पेपर 1 में इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड DI आता है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। जीएस पेपर नंबर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक आता है। एसए वाला पार्ट जो है हमारा तीसरा, एक बेसिकली 300 मार्क्स का वो वाला भी है। अच्छा खासा वेटेज आपको इसको भी देना पड़ेगा, एसए वाले पार्ट को, बिकॉज एसए में जो भी टॉपिक्स आ रहे होते हैं दे आर ईदर ऑफ पॉलिटी, दे आर ईदर ऑफ गवर्नेंस, और ऐसा हो सकता है कि वो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हों, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हों। तो जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, अगर हमने इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, देन वी कैन टेक सम बिट्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स फॉर द एसए। हम अपना जो निबंध होता है उसके लिए भी अच्छे खासे कंटेंट को बना के लिस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हम इसको इसमें यूज कर लेंगे, एसए में यूज कर लेंगे। तो आपके पास में डेटा एंड फैक्ट्स होने चाहिए अपने एसए को, अपने आंसर्स को इंप्रूव करने के लिए और अच्छे से शो करने के लिए। अगला इसी में देख लेते हैं कि आपको क्या तैयारी करनी है मेंस के लिए। देखिए भाई, ये एक पाई चार्ट है।
इस पाई चार्ट में 3 सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। लगभग 50% का जो वेटेज हमें बिहार के बीपीएससी के जो मेंस एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विस का, उसमें किसको दिया जाता है? कंटेंट को एंड कॉन्सेप्ट को। याद रखेंगे, कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट, ये हमारा 50% का वेटेज ले जाता है मेंस आंसर्स में। इसके बाद में ब्लैक पोर्शन क्या दिखा रहा है? करीबन 30% का जो वेटेज है वो मिलता है डेटा एज वेल एज फैक्ट्स को। इट मींस करंट अफेयर्स, डेटा, फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स को। अगर आप इसको लिंक कर रहे हो अपने आंसर्स में तो आपका आंसर इंप्रूव होगा और उनसे बेटर होगा जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इस तरीके से आंसर लिख रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, बस ऊपर ऊपर से कंटेंट लिख दिया लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं किया। तो आपके आंसर जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए। इसके बाद में आता है हमारा अगला वाला पार्ट, ये वाला 20% का वेटेज आ रहा होता है हमारा स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर यानी जो हमारा आंसर है उसका जो एक भूमिका बन रही होती है स्ट्रक्चरिंग पे। ठीक है, आपका आंसर जो है यहाँ पर आ रहा होता है, प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग, ये हमारा 20% वेटेज यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको भी ध्यान रखना है अपने आंसर के लिए। 100% का पार्ट यहाँ पे आ गया। अब कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है क्योंकि नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें अपनानी पड़ेंगी। अभी समय है, इन पॉइंट्स पर आप फोकस कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पर आप वर्क कर सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट लिखा है, मेक स्टेट स्पेसिफिक नोट्स, यानी राज्य स्तर के जो भी हमारी चीजें हैं सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, राज्य विशिष्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पॉलिटी में अगर आप स्कीम्स को नोट डाउन करेंगे, राज्य स्तरीय जो स्कीम्स हैं अगर आप उनको नोट डाउन करेंगे और नई वाली अपडेटेड वाली, ये नहीं कि 1-2 साल पुरानी वाली, अपडेटेड वाला अगर आपके पास में टर्म रहेंगे क्वेश्चंस में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास में इकोनॉमी का डेटा है यानी बजट का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, नया वाला बिल्कुल अपडेटेड वाला, तो आपके आंसर ज्यादा अच्छे से उस चीज को मेंशन कर पाएंगे, उस चीज को बता पाएंगे, दर्शा पाएंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और वो अपडेटेड ही रहेगा, तो वैलिडेशन वहां पर ज्यादा अच्छा मिलता है। प्रैक्टिस एनालिटिकल आंसर्स, सीधे सीधे आंसर्स नहीं कि डायरेक्ट वाले WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ऐसे वाले, ये नहीं करने। वो तो चलो हो ही जाएगा, वो तो आपको पता ही है। अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाल के आए हो, एट दैट मींस यू नो द कॉन्सेप्ट अच्छे से। ठीक है, तो आपसे उतना तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन अगर आपने एनालिटिकल आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है, वो आप उस तरीके से आंसर को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से आप रेडी नहीं रहेंगे जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। उस डेप्थ के साथ में, उस गहराई के साथ में अपने आंसर में आप दर्शा नहीं पाएंगे अपने नॉलेज को, जो कि एक्सपेक्टेड होता है आंसर्स में। अगला पॉइंट है इंटीग्रेट द डिसिप्लिन। जैसा कि मैंने आपको दिखाया एग्जांपल वाइज कि क्वेश्चंस जो हैं वो इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से भी पूछे जाते हैं, तो आपको भी जोड़ना पड़ेगा, आपको कनेक्शंस बैठाने पड़ेगा। कनेक्शन से क्या होता है कि पता चलता है एग्जामिनर को कि स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट जो है, उसके अंदर कितना चीजों को समझने की एक ललक है, यानी चीजों को समझ के वो उसने आंसर लिखा हुआ है। सिर्फ रट्टू तोता की तरह नहीं पढ़ा है कि हाँ रट लिया है, इस सब्जेक्ट का आंसर ये है, इस सब्जेक्ट का आंसर ये है। यहाँ पर इंटरलिंकेज बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक अधिकारी बनने वाले हो और अधिकारी जो होता है वो मल्टीपल डायमेंशन से, बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ में वो सोचता है। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर योर आंसर। अब देखिए स्ट्रक्चरिंग मैंने बताया आपको 20% का वेटेज आपका स्ट्रक्चरिंग पे रहता है, यस। तो उसमें आप अपने आंसर को संरचना भी देंगे, अपने आंसर को प्रेजेंटेबल भी बनाना है। नहीं तो क्या होता है, लिख तो पूरा दिया लेकिन अच्छा सा दिख नहीं रहा है वो, तो एग्जामिनर किस तरीके से अट्रैक्ट होगा, खींचेगा कैसे? अंडरलाइन करना पड़ेगा, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, बुलेट फॉर्म में लिखना है, अगर वहां पर शब्द संख्या सीमित है तो सीमित लिखना है, इंट्रोडक्शन का एक प्रॉपर स्पेसिंग रहती है उसको लिखना है, हेडिंग लिखनी है वहां पर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, डेटा को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन कर दीजिएगा उसको। तो इससे क्या होता है कि आंसर अपने आप प्रेजेंटेबल बन जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर फोकस ऑन द स्कीम्स एंड द पॉलिसी। ये मैंने बताया आपको, अगर कोई नीतियां हैं, पॉलिसी है या फिर कोई अगर योजनाएं हैं तो आपको वहां पर उसको मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, जैसे कि आपका आंसर और भी अच्छा निकल के सामने आएगा। करंट अफेयर्स जो है उसको इंक्लूड कीजिए, डेटा एंड फैक्ट्स जो है उसको इंक्लूड कीजिए। कोई रिपोर्ट अगर आई है, कास्ट सेंसस का डेटा है ना, अगर इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसमें कोई चीजें मेंशन है, डेटा मेंशन है, तो आप उसको साइट करके अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, या फिर बजट, इसके अनुसार ऐसा ऐसा है, तो सोर्स को मेंशन करना जरूरी है, साथ में जो डेटा है उसको भी मेंशन करना जरूरी है। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अपने आंसर्स में अगर आप लिखते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
जो कि इस वीडियो में कवर करने थे, सारे सब्जेक्ट्स के जो मेजर हैं उनके मैं कवर कर ले रहा हूं। देखिए, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, क्वेश्चन भी पूछे गए थे। 1861 का काउंसिल्स एक्ट जो है वो पूछा गया था इससे पहले 70th बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। तो आपको हिस्ट्री में जो भी हमारे संवैधानिक विकास या डेवलपमेंट की स्थिति हमें एक्ट्स के माध्यम से देखने में मिली है, सब पढ़ना है विद एवरी एस्पेक्ट, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसमें याद करके जाइएगा और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। हिस्ट्री में तो बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। रिवॉल्ट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, सत्याग्रह हो रहा है। हम जानते हैं चंपारण तो पूछा ही जाता है, चंपारण है, ट्राइबल मूवमेंट्स है, ठीक है, मुंडा है ना, ये सब जो रेबेलियंस आपको मिल रहे, संथाल रेबेलियन है, नेशनल लेवल के जो रेबल्स मिल रहे होते हैं आपको, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, इनके सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, सारे डायमेंशन पता होने चाहिए। आप लिखें तो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप नौसिखिए की तरह लगे, एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आपका आंसर आप बिल्कुल स्ट्रांगली, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर को लिख रहे हो, आपके पास कंटेंट है, आपके पास में नॉलेज है, आप अच्छे से उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। पर्सनैलिटी बेस्ड, बिहार की कुछ पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी हैं जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे हिस्सा लिया। इसके बाद में कुछ ऐसी हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे बिहार के लिए काम किया और एक मिसाल पेश करी, एक एग्जाम्पल पेश किया। तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए। आर्ट में मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलाम, मधुबनी पेंटिंग, केव पेंटिंग्स, इनसे क्वेश्चंस हमेशा देखने में मिलते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको ये जरूर देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा आगे आते हैं, हम आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, थ्रो डिटेल्ड लाइट ऑन द नीड ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार, बिहार में जाति आधारित जनगणना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एनालाइज द लॉजिकली व्हेन द फ्यूचर द यूएस, इसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ऑफ लीडरशिप। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पिछले बार पूछा गया था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब बने थे, यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, तो उस टाइम पर नेशनल, मतलब उस समय पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो लीडरशिप है उस पर क्या, किस तरीके का इंप्रेशन पड़ने वाला था, ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा गया था। और आज के समय में ये वैलिड भी है। आपने देखा अभी कि जब ये हमारे 5 मिनट, जब ये ऐसा हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, तो उसके बाद में क्या था कि इनकी जो टैरिफ की नीति है वो आज भी हम देख पा रहे हैं कि काम कर रही है। और इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, टैरिफ लगाए गए हैं, राइट, बिकॉज हमारे जो व्यापार है वो उन एडवर्सरीज कंट्रीज के साथ में आपको देखने में मिल रहा है, जो कि रशिया के साथ में। इस तरह से इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, रशिया यूक्रेन की वॉर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में। इसी साल महाकुंभ वाला क्वेश्चन था करंट अफेयर्स में, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप रेडी रहें, बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स जो हैं, ये 70th बीपीएससी में पूछा गया था, 71st बीपीएससी में जो बिल्कुल रिसेंट का टॉपिक होगा उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल वाइज मैंने आपके सामने ये वाले क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड ग्राफ एंड पाई चार्ट, ये मेजर है जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाएगा। हाँ, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है कि क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, समय को कम करना है आंसर लिखने में, जो भी आप यहाँ पर एनालिसिस कर रहे होते हो, और ये मार्क्स दिलवाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा खासा वेटेज देना पड़ेगा आपको। पॉलिटी में ये सारे टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, संविधान पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्ट्स पर आधारित है, डीपीएसपी है, राइट, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों पर न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म है, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, ई गवर्नेंस, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इन बिहार, क्रिमिनलाइजेशन, अभी आपने देखा मोकामा की घटना, तो वहां पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में देखने में मिलता है, उसका क्या मायने हैं, इनके लिए रेडी रहिएगा। टॉपिक बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा इस टाइम पे आप देख रहे हैं, और रेडी रहिएगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आ सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स हैं, स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस पॉलिटी में मिलेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए यहाँ पर। और अगला सब्जेक्ट आता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, प्रियोरिटी, मोस्ट प्रियोरिटी पॉइंट, ये इससे आएगा क्वेश्चन। क्षेत्रीय असमानता, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आपने देखा अभी कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में कंस्ट्रेंट्स क्या हैं,
कौन सी ऐसी बाधाएं हैं और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है। वित्तीय समावेशन, एलपीजी सुधार यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स, 7 निश्चय डेफिनेटली आएगा मेंस में। एग्रीकल्चरल इश्यूज, कृषि के जो मुद्दे हैं वो, बेरोजगारी, पॉवर्टी और जो डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं। बिहार के विकास में जो बाधाएं आ रही होती हैं उनके क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। इकोनॉमी के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। स्थलाकृति, बिहार की जो स्थलाकृति है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। मॉनसून सिस्टम्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यानी मॉनसून प्रणाली और संबंधित अवधारणाएं पूछ सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है। 70 बीपीएससी का मेंस का ये फेवरेट टॉपिक था। नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन के तौर पर देखा जाए बिहार के संसाधन और देश के संसाधन, तो बिहार के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, तो इसमें अपने आंसर के लिए रेडी रहिएगा। यहाँ पर संसाधन के तौर पर जल संसाधन हो गया है, इसके अलावा वहाँ पे जो भी मिनरल्स मिल रहे होते हैं, खनिज मिल रहे होते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जनसांख्यिकी और समावेशी विकास, डेवलपमेंट, डेमोग्राफी एंड द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ, ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे बिहार के लिए और हमेशा से देखने में मिलता है कि डेमोग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए इश्यूज भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो माइग्रेशन का मुद्दा हो, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए, ह्यूमन ज्योग्राफी से। अगला आता है साइंस एंड टेक के लिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी आते हैं इस पे क्वेश्चंस। जीएम क्रॉप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन द सर्विसेज ऑल्सो, जैसे कि पूछ सकता है आपसे कि साइंस एंड टेक का यूज हम लोग सर्विस डिलीवरी में कैसे कर रहे हैं, यानी सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि इस बार चुनाव जो हो रहा है, इलेक्शन जो हो रहा है, उसमें साइंस एंड टेक का कैसे यूज किया गया, क्योंकि चुनाव तो इस टाइम पे मेजर टॉपिक है ही और इससे क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली। इसके बाद में आता है क्वांटम कंप्यूटिंग, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि साइंस एंड टेक का एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाले, इनसे क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहेगी। आप लोग बिल्कुल रेडी रहें और अगर आप स्टडी आईक्यू के उन्नति बैच को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको टॉपिक के साथ साथ आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो भी समझाएंगे। AKS लाइव कोड का यूज करके आप लोग ले सकते हैं इस कोर्स को 71st बीपीएससी के मेंस की तैयारी के लिए उन्नति बैच 4999 में। मेरा कोड जरूर लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है, जाना है, उसको आप समझिए, गौर कीजिए और स्टडी आईक्यू के साथ में जुड़िए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।